नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 3 अगस्त के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने री इवैल्यूएशन के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ HPU एग्ज़ाम साइट 3-4 अगस्त को बंद रहेगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही PG की खाली सीटों को भरने के लिए पहली बार जो है वो यहाँ पे प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। पहले वाइस चांसलर की मंजूरी लेनी होती थी, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित भी कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट जो हैं वो आए हुए हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ जो HP बोर्ड की DLED काउंसलिंग चली हुई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला ने री इवैल्यूएशन और री चेकिंग के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए हैं। और यहाँ पे शिक्षा बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा, उन्होंने बताया कि परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पे री इवैल्यूएशन और री चेकिंग के रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर अभ्यर्थियों को री इवैल्यूएशन और री चेकिंग के लिए कोई जानकारी चाहिए, तो आप लोग स्क्रीन पे नंबर देख रहे हो, इन पे जो है वो कॉल भी कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU से संबंधित रहेगा। तो HPU में 3 और 4 अगस्त को जो है वो एग्ज़ाम की साइट बंद रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट 3 अगस्त को 2 बजे से लेकर 4 अगस्त रात 12 बजे तक मेंटेनेंस के कारण बंद रहेगी। इसमें पुराने डाटाबेस सर्वर से न्यू डाटाबेस सर्वर के लिए डाटा ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस कारण इस अवधि में जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बंद रहेगी। ये जानकारी यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पे वाइस चांसलर हैं उन्होंने दी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका DLED काउंसलिंग से संबंधित रहेगा। तो DLED काउंसलिंग में पहुँचे सिर्फ 25 अभ्यर्थी। तो प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से DLED की स्पोर्ट्स कोटे की सीटें भरने के लिए धर्मशाला में काउंसलिंग करवाई जा रही है। शुक्रवार को 25 अभ्यर्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जाँच करवाई। शिक्षा बोर्ड की ओर से जो है वो यहाँ पे 58 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन दूसरे दिन मात्र 25 अभ्यर्थी ही पहुंचे। पहले दिन 36 अभ्यर्थियों ने जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU की जो PG की खाली सीटें रह गई थी उनको भरने से संबंधित रहेगा। तो खाली सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन और प्रोसेसिंग शुल्क वसूलेगा HPU। PG की खाली सीटें भरने के लिए पहली बार बदली प्रक्रिया। पहले वाइस चांसलर की मंजूरी पे होते थे दाखिले। प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्सों में 700, मेरिट बेस्ड कोर्स में छात्रों से जो है वो 500 रुपये फीस ली जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने PG डिग्री कोर्स की खाली सीटों को भरने के लिए इस बार प्रवेश प्रक्रिया में ही बदलाव कर दिया है। पहली बार बदली प्रवेश प्रक्रिया के तहत HPU PG की खाली सीटों को भरने के लिए कुछ शर्तें लगाकर छात्र छात्राओं को आवेदन का मौका देने वाला है। इतना ही नहीं, HPU सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीटों को भरने को प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन और प्रोसेसिंग फीस के नाम पे 700 रुपये, मेरिट आधारित कोर्स के लिए 500 रुपये की फ़ीस जो है वो वसूल करेगा। फिर चाहे छात्रों ने एडमिशन के लिए पहले ही आवेदन और फीस क्यों ना चुका ली हो। यदि छात्रों ने पहले आवेदन करा है और उन्होंने फ़ीस दे दी है, लेकिन अब वो सेकंड टाइम फिर से यहाँ पे जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको फिर से जो है वो फीस देनी पड़ेगी। हालांकि ये परोक्ष रूप से छात्र छात्राओं पे अतिरिक्त जो है वो फीस यहाँ पे थोपी जा रही है। HPU के जो यहाँ पे आप लोगों के एकेडमिक डीन हैं प्रोफेसर BK शिवराम, उन्होंने सभी एकेडमिक विभागों को जो है वो आदेश दिया है कि जो प्रक्रिया है, जो खाली सीटें रह गई हैं उनकी जानकारी यहाँ पे दें, और ये सीटें जो हैं वो यहाँ पे बाद में जो है वो भरी जाएंगी। इसी आधार पे HPU PG कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन करने को एडमिशन पोर्टल जो है वो खोलेगा, और ये एडमिशन पोर्टल जो है वो आपका नेक्स्ट वीक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बता दें कि ये पहला मौका होगा जब यूनिवर्सिटी खाली सीटों को भरने के लिए फ़ीस की वसूली करेगी। पहले खाली सीटों पे भी वाइस चांसलर की मंजूरी पर जो है वो प्रवेश दिया जाता था। DS कार्यालय के सर्कुलर के मुताबिक प्रवेश आवेदन और सीट आवंटन के लिए 3 नियमों के अनुसार सीटें जो हैं वो ये भरी जाएंगी। तो इसमें ये जो कुछ एक शर्तें यहाँ पे रखी गई हैं। तो ऐसे छात्र जिन्हें PG की सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए आवेदन किया है मगर मेरिट में उनको जो है वो सीट नहीं मिली, तो ऐसे छात्र जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, चाहे वो सब्सिडाइज सीट हो चाहे नॉन सब्सिडाइज सीट हो, लेकिन उनको मेरिट में जो है वो एडमिशन नहीं मिली, उन्हें प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्स के लिए फिर से आवेदन करना होगा और 700 रुपये जो है वो फीस चुकानी होगी। इसी के साथ मेरिट बेस्ड कोर्स के लिए ऐसे छात्र जिन्होंने चाहे पहले अप्लाई करा हो लेकिन उनको सीट नहीं मिली, तो उनको फिर से जो है वो 500 रुपये वहाँ पे
जो फीस देनी पड़ेगी अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे सेकंड शर्त ये रखी गई है कि जिन विभागों में सीटें खाली हैं और उनके लिए प्रवेश परीक्षा में अपीयर हुए विद्यार्थी भी जो हैं वो उपलब्ध हैं, ऐसे छात्र छात्राओं को प्रवेश के लिए तय किए गए प्रवेश में न्यूनतम जो प्राप्तांक है उनकी सीमा को कम करके सीटें भरने की अनुमति विभागों को दी गई है। यानी कि पहले सपोज करो कि कट ऑफ 40 मार्क्स रखी गई थी या पासिंग मार्क्स 40 थे, तो अब उनको कम कर दिया जाएगा और जिन्होंने टेस्ट दिया था उनके टेस्ट के मार्क्स के बेस पे अब सीटें भर दी जाएंगी। जहां सीटें खाली उपलब्ध हैं मगर ऐसे छात्र उपलब्ध नहीं हैं जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी थी। अब कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे सीटें खाली हैं और वहां पे जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले छात्र भी नहीं हैं, तो यहाँ पे जो है वो उनकी जो यूजी में मार्क्स थे उसके बेस पे जो है वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और वो सीटें जो हैं वो भरी जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे हैं। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो यहाँ पे नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं बॉटनी की, उनको भरने के लिए जो उनकी काउंसलिंग है उसके लिए जो नोटिस है वो निकाला है। एमएससी एनवायरमेंटल साइंस की जो ओपन कॉल काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे जो है वो जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के एग्ज़ाम हो रहे हैं और जो एग्ज़ाम पिछले कल यानी कि 2 अगस्त को था वो कैंसिल हो गया है और 3 अगस्त से यानी कि आज से जो एग्ज़ाम है वो एज इट इज़ जैसे हो रहे हैं वैसे ही जो है वो होते जाएंगे। इसी के साथ एमए हिस्ट्री की जो 3rd प्रोविजनल लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी हो गई है। एमबीए 4th मेरिट लिस्ट यहाँ पे सब्सिडाइज सीट्स की जारी जो है वो हुई है। तो ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने कुछ एक नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे जारी करे हैं। दोस्तों ये तुम्हारी आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।